हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित का बहुत ही शानदार क्लास है जो आपको जीडी के एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, जीडी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें ये बहुत मदद करेंगे, तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और जीडी का एग्जाम पास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, एक तो गिफ्ट वाला और एक हाथ मिलाने वाला। दोनों बता दूंगा मैं। गिफ्ट देने वाला आ गया है सामने, इसके बाद हाथ मिलाने वाला। दोनों का तरीका लगभग सेम है, अलग कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिसकी यहां पर है गिफ्ट देने वाला, समझा देता हूं। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ये वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट देगा, ये वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट देगा। तो कितने गिफ्ट हो गए भाई? एक गिफ्ट इसने दिया, एक इसने दिया, 2 गिफ्ट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए भाई? 2 गिफ्ट, 2 गिफ्ट हो गए। लेकिन एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति इससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाएगा, ये दूसरा व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा। 2 व्यक्ति जब आपस में हाथ मिलाते हैं तब एक बार हाथ मिलता है। लेकिन गिफ्ट वाले में 2 गिफ्ट दिए जाते हैं और 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं। तो भाई इस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और ये व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा, दोनों व्यक्ति हाथ बढ़ाएंगे तभी तो हाथ मिलेगा, तो एक बार हाथ मिलेगा। लेकिन गिफ्ट वाले में क्या होगा? दोनों व्यक्ति एक एक गिफ्ट देंगे तो 2 गिफ्ट हो जाएंगे। तो हाथ मिलाने वाले का गिफ्ट वाला 2 गुना होता है। ठीक है, हाथ मिलाने वाले का गिफ्ट वाला 2 गुना होता है। बस प्रश्न खत्म। ठीक है, अब इसके लिए मैं लिख देता हूं n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ये रह गया गिफ्ट के लिए, ये हो गया गिफ्ट के लिए। ठीक है, प्रश्न खत्म। अब हाथ मिलाने के वाले के लिए n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये गिफ्ट के लिए है, ये हाथ के लिए है, तो हाथ मिलाने वाला गिफ्ट वाले का आधा होता है, इसलिए उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आधा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न खत्म। n कितना है आपका? 5 है, तो 5 ले लो भाई। n की जगह 5 रखूंगा, 5 में से घटा दूंगा 4, तो इंटू 4, 5 चौके 20। तो कितने गिफ्ट दिए जाएंगे भाई आपस में? 20 गिफ्ट दिए जाएंगे। ये आपका प्रश्न सही हो गया। अगर आपसे यहीं पर हाथ मिलाने की वो बात करता तो क्या करते? कितने व्यक्ति हैं भाई? 5 मित्र हैं। अगर आपसे कह देता कि 5 मित्र एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, इस तरीके से कह देगा। तो कितने व्यक्ति हैं भाई? 5 इंटू 5 में से घटा दूंगा 4 डिवाइड बाई 2। 2 से 4 घटेगा 2 बार में, 5 दूने का 10, तो 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो गिफ्ट वाला हाथ मिलाने वाले से 2 गुना है, 2 गुना है कि नहीं? और हाथ मिलाने वाला गिफ्ट वाले का आधा होता है। दोनों ही बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, गिफ्ट वाले के लिए n इंटू एन माइनस 1, हाथ मिलाने वाले के लिए n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, आधा कर देंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी अभी लिखाया था मैंने n इंटू एन माइनस 1, ये लिखाया है गिफ्ट के लिए। ठीक है, और n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हाथ वाले प्रश्न के लिए जो हाथों मिलाने। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कितने मित्र हैं भैया? 5। कौन सा प्रश्न है? हाथ मिलाने वालों का है, हाथों की संख्या पूछ रहा है। तो n कितना हो गया? 5 इंटू एन 5, 5 में से घटा देंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 5 दूने का 10। ये तो हमने पहले ही सोल्व कर लिया था, इससे पहले समझ में आ गया ना भाई? हाथों की संख्या ज्ञात करनी थी, कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बात क्लियर है? अगर आपके पास इनसे हट करके कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, हाथ मिलाने वाला या फिर गिफ्ट देने वाला, कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, कोई पार्टी दे दे, कहीं पर फंक्शन में या रोड पे दे दे, या कहीं पर अभी हाथ मिलाने के लिए, हो सकता है गिफ्ट की जगह वो कह देगा कि एक एक पेन देता है, गिफ्ट स्वरूप एक एक पेन देता है, तो वो पेन भी गिफ्ट हो गया। लेकिन तरीका आपका वो यही रहेगा। ठीक है, करने का, हाथ मिलाने वाले का तरीका और गिफ्ट देने वाले प्रश्न का तरीका आपका यही रहेगा, कुछ भी चेंज इसमें नहीं होगा, आसानी से कर पाएंगे आप। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? बहुत सारे तरीके सीखे होंगे आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। हो सकता है वो तरीका आपको ज्यादा आसान लगे और आपके दिमाग में भी सेट हो जाए। ठीक है, करना क्या है? खरगोश 4 पैर का जानवर होता है, कबूतर 2 पैर का होता है। तो प्रश्न में क्या होता है?
खरगोश की जगह गाय भी दे सकता है, बकरी भी दे सकता है, 4 पैर वाला जानवर देगा। कबूतर की जगह मोर भी दे सकता है, 2 पैर वाला जानवर देगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में एक 4 पैर वाला जानवर होता है और एक होता है 2 पैर वाला। आपसे पूछा क्या है, कबूतरों की कुल संख्या। कबूतर कितने पैर वाला, 2 पैर वाले की पूछ रहा है। ठीक है, 2 पैर वाले की पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिरों की संख्या कितनी है भाई, उसे ले लीजिए, 90 है। 90 सिरों की संख्या। 2 पैर वाला जानवर पूछ रहा है ना, तो 2 के अपोजिट कौन सा है, 4 पैर वाला, तो 4 से गुना कर दो। भैया 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 से गुना कर देंगे, और 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 9 चौक 36 मतलब 360, गुना 360 आ गया। अब जो पैरों की संख्या है उसका अंतर कर दो। ठीक है, दोनों का सिरों की संख्या लेनी है, जो पूछ रहा है उसके अपोजिट गुना कर देना है, गुना जो आएगा पैरों की संख्या से अंतर कर देना है। ठीक है, अंतर करेंगे 136 आ जाएगा। अंतर कितना आ गया, 136। इस 136 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 68। कितने कबूतर हैं भाई, कबूतर हैं आपके 68 कबूतर। अगर आपसे खरगोश की संख्या पूछ रहे तो वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90 जब आपके पास सिर हैं तो इसका मतलब कबूतर और खरगोश मिला के 90 हो गए। उसमें से आपको पता है कि 68 आपके कबूतर हो गए, तो बचे हुए कितने होंगे भाई, खरगोश ही तो होंगे। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 22 हो जाएंगे आपके खरगोश। लेकिन मैं इसी तरीके से सॉल्व करके आपको एक बार बता दूं, हमेशा सिरों की संख्या लेनी है। अब किसकी संख्या निकालना है, खरगोश की, तो खरगोश के अपोजिट 2 पैर वाला है, उससे गुना कर दो। ठीक है, 9 दूने 18 मतलब 180 हो गया। पैरों की संख्या से हमेशा अंतर करेंगे। ठीक है, पैरों की संख्या से हमेशा अंतर कितना आ जाएगा भाई, 44 आ जाएगा। 44 आ गया अंतर, 2 से यहां भी अंतर को 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया भैया, 22 हो गया। और 22 वैसे भी निकल के आया। तो अगर ये तरीका आपको बेस्ट लगा है तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, चाहे 2 पैर वाला पूछे चाहे 4 पैर वाला। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियों तथा गाय हैं। मुर्गी 2 पैर वाला, गाय 4 पैर वाला। ठीक है, उनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गी मतलब 2 पैर वाला पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, जो सिरों की संख्या होगी सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए। अब मुर्गी की संख्या पूछ रहा है, 2 पैर वाले की पूछा, तो इसके अपोजिट क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे भाई, 4 से गुना। 48 का गुना 4 से करेंगे 192 होगा। और पैरों की संख्या से अंतर, पैर कितने हैं भाई, पैरों की संख्या 140 है, तो अंतर कर दो। ठीक है, अंतर करेंगे, 192 में से 140 को घटाएंगे तो 52 बचेगा। अंतर कर दिया, अंतर को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड। 2 से मैं कटाऊंगा 52 को, 26 बार में जाएगा। इसका मतलब कितनी मुर्गी है भाई, 26 मुर्गी हैं। अगर आपको 4 पैर वाला पूछे गाय की संख्या, तो वैसे तो यही पता लग गया कि हमारे पास 48 सिर हैं, तो 48 में से मैं 26 माइनस कर दूंगा, पता चल जाएगा कितनी गाय हैं। लेकिन जो तरीका है उससे भी कर लो। 48 सिर हैं, ठीक है, 48 सिर हैं, गाय की संख्या निकालेंगे तो गाय के अपोजिट 2 पैर वाला जानवर, 2 से गुना कर दो। 48 का गुना 2 से कर दूंगा, 96 हो जाएगा। और सिरों पैरों की संख्या से अंतर कर दूंगा, 140 से अगर मैं अंतर कर दूंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा अंतर, यहाँ पे 44 आ जाएगा। ठीक है, कर दो भैया, 2 से डिवाइड कर दो 44 को, 22 आ जाएगा यहाँ पर भी आपका आंसर। ठीक है, 22 आ गया भाई। 26 में 22 जोड़ेंगे 48 ही तो होता है, तो गाय कितनी है, 22 है। समझ में आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा था मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी कितनी है भाई, 26 हमारा सही जवाब है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इस तरीके का प्रश्न कभी भी पूछा जाए तो याद रखना, पावर सम और विषम का अंतर। जो पावर सम और विषम के बारे में बता रहा हूं, जैसे कि यहां पर जो पावर है वो विषम है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर सम पावर दी जाएगी यहां पर तो पावर 2 लेंगे या फिर 4। सबसे पहले पावर 2 रख के देखेंगे। अगर विषम दी जाएगी तो पावर 1 लेंगे या फिर 3। इस तरीके से, जैसे कि अब मेरे पास पावर विषम है तो मैं पावर सबसे पहले 1 रखूंगा, तो मैं 43 की पावर सबसे पहले 1 रखूंगा क्योंकि विषम है। अगर सम पावर होती तो मैं यहां पर 2 रखता। ठीक है, प्लस का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 ले लिया, डिवाइड करना भाई 44 से। अब 43 की पावर 1 का मान 43 ही रहने वाला है, और 43 में जोड़ दूंगा 5, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 48 हो जाएगा। 48 में डिवाइड 44 से देंगे तो क्या चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 44 से कम 44। अब 48 में से 44 कट गया तो 4 शेष बचा, यही आपका आंसर हो गया 4। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। बात सभी की समझ में आ गई
किसी को भी यहां प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 20, 5 की पावर 10, 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए आपसे कह रहा है कि 2 की पावर 20, 5 की पावर 10 और 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। मेरे पास यहां पर क्या है 2, तो मैं 2 के गुणनखंड करूंगा, क्या होगा 2 गुने 1, 2 गुने 1 होगा, ये गलत तरीका है। 5 का गुणनखंड करूंगा 5 गुने 1 होगा, भाई ये भी गलत तरीका है। 8 के गुणन करूंगा तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुने का 4, 4 दुने का 8 हो जाएगा, ये हो जाएंगे मेरे गुणनखंड सही। लेकिन मैं 2 का गुना करूंगा, 2 1 कम 2। याद रखना कि जिस संख्या का गुणनखंड 1 से हो रहा है वो गुणनखंड गलत है, सही नहीं है। 5 का गुणनखंड 1 से हो रहा है तो ये भी गलत है। जब 1 से हो रहा है ना गुणनखंड तो 1 ही आएगा, यहां पे यहां भी 1 आएगा और यहां कितना आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, ये इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन यहां पर ये क्या है 1 है, ये भी क्या हो गया 1 आ गया, क्योंकि 1 से ही गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, अब याद रखेंगे करना क्या होगा, 1 है तो 1 का गुना मैं 20 से कर दूंगा, पावर से 20, इसका भी कर दूंगा 10, तो यहां पर 1 2 3 है तो 3 का गुना 4 से करूंगा, 3 चौके 12। अब जोड़ लेंगे सभी को, 20 30 30 और 12 42, आपका आंसर आ गया 42। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो सकता है, यहां पर जरूरी नहीं है कि हर बार 1 आएगा। जैसे यहां पर 3 संख्याओं में गुणनखंड हुआ तो 3 से गुना कर दिया, अगर यहां पर 2 से होता 2 संख्या में गुणा तो 2 का गुना पावर से कर देते। लेकिन 1 से हो रहा है ना यहां पर, तो 1 ही रखेंगे, तो 1 का ही गुना करेंगे पावर से, सबको फिर जोड़ लेना है। आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।